कृपा व प्रेरणा से हम श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम खंड संक्षिप्त रूप में आप सभी भक्तजनों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये श्रीमद्भागवत प्रश्न भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में। अब आप दर्शन कीजिए। ये श्लोक श्रेष्ठ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव जन्मं मम देव। ये भागवत कथा यहाँ पर इसका महात्म्य दिया हुआ है। और महात्म्य से पहले हम आपको ये भगवान व्यास जिन्होंने श्रीमद्भागवत कथा का हम तक पहुँचाया था, संकलन किया था, उनके दर्शन कीजिए। ये सुखदेव जी महाराज हैं, ये ऋषि लोग हैं। अब आप दर्शन कीजिए श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पर अपने भीष्म पितामह सरसैया पर। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं अनंत परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु और लक्ष्मी ब्रह्मा जी के। लोक की उत्पत्ति यहीं से हुई है, सब कुछ यही है, सबसे सुंदर स्वरूप है, इन्हीं से ही सारा जगत व्याप्त है। इन्हीं की कथा श्रीमद्भागवत कथा है। यहाँ पर ये वराह भगवान है, इनके दर्शन कीजिए। इनके दर्शन व भक्ति से जमीन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यह देव आहुति को भगवान कपिल हैं। कपिल भगवान विष्णु का अवतार हुआ था कपिल भगवान के रूप में, और अपनी माता को ये उपदेश दे रहे हैं। सांख्य योग का उपदेश दिया था भगवान कपिल ने। उसके बाद आप दर्शन कीजिए। ये देखिएगा 5 साल का बच्चा ध्रुव, भगवान विष्णु भगवान श्री हरि परमपिता परमेश्वर के दर्शन 5 साल की अवस्था में। ये भक्ति के स्वरूप है, नवदा भक्ति होती है। जैसे श्रवण, आप लोग ये भागवत कथा सुनेंगे तो श्रवण की भक्ति हो गई, भजन सुनना श्रवण की भक्ति हो गई। आत्मनिवेदन, जब हम किसी को भगवान मानते हैं, मूर्ति को किसी में उसकी खूब पूजा करते हैं, केयर करते हैं, पूरी तरह से सेवा करते हैं, वो आत्मनिवेदन कहलाता है। फिर साख्य भाव, बिल्कुल दोस्त की तरह से, जैसे सुदामा के दोस्त थे, ऐसी दास्य भाव कि हे भगवान आप जो है हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। वंदन भाव, भगवान को भगवान मानकर वंदन करना। पाद सेवा, पैरों की सेवा करना, चरणों की सेवा करना। स्मरण, इसे ध्यान भी कहते हैं। भगवान का जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है उसका ख्याल करना, ध्यान करना, ये स्मरण हो गया। कीर्तन, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है, भजन कीर्तन, ये भक्ति के स्वरूप है। इसको हम कहते हैं नवदा भक्ति, भक्ति के 9 प्रकार। अब हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान विष्णु के वामन स्वरूप के। इस स्वरूप में भगवान ने महाराज बलि से 3 पगों में पूरी की पूरी कायनात मांग ली थी, और अंत में उनके सिर पर चरण रखे थे और बलि को सुतल लोक में पहुंचा दिया। कि भगवान वामन के दर्शन हैं। इसी के साथ अब हम श्रीमद्भागवत महात्म्य का, श्रीमद्भागवत कथा के महात्म्य का वर्णन करेंगे। वो आने वाले समय में होगा। क्या है कि सबसे पहले देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट होती है। देवर्षि नारद की भक्ति से कैसे भेंट होती है? एक बार देवर्षि नारद जी का मन हुआ कि वो पृथ्वीलोक घूमाए। अब पृथ्वीलोक है ही ऐसा, यहाँ पर भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। देवी देवता भी इस पृथ्वीलोक पर आना चाहते हैं। भगवान की बार बार यहाँ आने से ये भूमि इतनी पवित्र और स्मरणीय हो जाती है कि ऋषि मुनि भी यहाँ के दर्शन करते हैं।
देवर्षि नारद ने सोचा चलो पृथ्वी का भ्रमण करें। और ये काल था कलयुग। कलयुग में जब उन्होंने देखा, घूमते घूमते देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है, लोग केवल अपना लाभ ही सोच रहे हैं, हर एक कोई व्यवसायी हो गया है, उसे केवल धन का, केवल धन 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 ही प्राप्त करना, यदि सोचता है धन से सारे सुख मिल जाते हैं। और ऐसा करते करते लोग मरते जा रहे हैं और आत्म अंदर बाद में जब वो मरते हैं तो उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि पूर्णता तो मिलती है। तो वो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा हो गया, लोग स्त्रियों को का व्यापार कर रहे हैं, स्त्रियों को बेच रहे हैं, बच्चियों को बेच रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, अनाज को बेच रहे हैं, पेट भरने के लिए सब कुछ बेचना लगा हुआ है, हर चीज़ का रेट, हर चीज़ का मूल्य लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि संस्कार खत्म हो गए हैं, लोगों में भक्ति भावना नहीं है, लोगों में वैराग्य नहीं है, लोगों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल एक ही चीज़ है, आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लो, ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लो, यही ज्ञान। अब क्या होता है, ऐसे घूमते घूमते वृंदावन पहुंचते हैं, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के क्षेत्र में। वहाँ देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत लेटी हुई बैठी हुई है और उसके बच्चे, कहो बूढ़े, कुछ बूढ़े हैं जो उसके बच्चे होते हैं, वो बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी पूछते हैं कि आप कौन हो? तो कहती है मेरा नाम भक्ति है, और ये जो बूढ़े पड़े हुए हैं मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है वैराग्य और एक का नाम है ज्ञान। ये बेहोश हैं, ये उठ नहीं रहे। लेकिन नारद जी पूछते हैं तुम तो युवती हो एवं जवान हो, और ये बूढ़े हैं, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कहती है मैं भी बूढ़ी थी। जहाँ जैसे भारत में जिस जिस क्षेत्र में मैं गई, गुजरात गई, महाराष्ट्र गई, तमिलनाडु गई, सब जगह गई, और मैं बूढ़ी जर्जर होती चली गई, लेकिन वृंदावन में आकर मैं तरुण हुई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति भाव है, तुम तरुण हो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी बेहोश है। तो नारद जी से वो कहती है कि नारद जी आप तो सब लोगों में जाते हैं, श्री हरि से बात भी करते हैं, ब्रह्मा जी से बात करते हैं, विष्णु जी से बात करते हैं, आपको सबको पता है, मेरे इन बच्चों को जो बूढ़े हो गए हैं होश में लाने का आप कोई उपाय बताओ। नारद जी ये सोचते हुए क्या करते हैं कि वो भक्ति का दुख दूर करने के लिए बड़े बेचैन हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, इनको जो भी कष्ट है उसको हरने की। वो उनको गीता सुनाते हैं, उनको वो पुराण सुनाते हैं, उनको वो बहुत सारे वेद सुनाते हैं, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि नारद जी इस तरह से सोचते हुए हरिद्वार क्षेत्र में पहुँच जाते हैं, और हरिद्वार क्षेत्र में पहुँचने के बाद वहाँ पे उनको पता चलता है कि 7 ऋषि उनको वहाँ मिलते हैं। ये सप्त ऋषि कहते हैं कि आप केवल एक भागवत महापुराण की कथा कहिएगा। भागवत मतलब भगवान के सत्संग को कीजिएगा, जिसमें भगवान की भक्ति हो, आनंद आए, भगवान की कथाएं हो, क्योंकि कथाओं में मन लगता है ना, भगवान की कथाएं हो। जब भगवान की कथाएं लोग सुनेंगे तो उनके मन में श्रद्धा जगेगी, ज्ञान जगेगा, वैराग्य जगेगा, और तभी भक्ति के वो ज्ञान वैराग्य पुत्र जो है तरुण होंगे। संकादिक ऋषियों ने जब ये बताया तो नारद जी ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको जो है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और इसको हम कथा को शुरुआत करते हैं। नारद जी भागवत कथा का गंगा तट पर, तुरंत गंगा तट पर पहुँचते हैं, और गंगा तट पर सब भागवत कथा का जो है आह्वान करते हैं। तो बहुत से ऋषि, जिसमें ऋषि भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, देवरात हैं, परशुराम हैं, विश्वामित्र हैं, शाकल हैं, मार्कंडे हैं, दत्तात्रेय हैं, पिंगलाद हैं, योगेश्वर व्यास हैं, पराशर हैं, छायाशुक है, जजाली हैं, ये सारे ऋषि सब वहाँ आ जाते हैं गंगा जी के पास में। और वहाँ पर देखते हैं कि वो एक तरफ सारे पुरुष बैठ जाते हैं, एक तरफ सारी स्त्रियां बैठ जाते हैं, और सुखदेव जी महाराज वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर फिर ये कथा शुरू होती है, जिस कथा को आप लोग आगे से सुनेंगे। इस कथा को सुनने के बाद भक्ति के ज्ञान और वैराग्य पुत्र भी जवान हो जाते हैं, और भक्ति भी प्रसन्न रूप में आ जाती है। तब भक्ति कहती है कि मैं कहाँ रहूँ? तो भगवान कहते हैं कि आप भक्तों के हृदय में रहो, जहाँ भक्तों के हृदय में आप रहोगी वहाँ मैं रहूँगा। परमपिता परमेश्वर को कहते हैं मैं रहूँगा।
नाम सारा, श्री राम के नाम का सहारा है कलयुग में केवल। तो जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का बार बार ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और इस भागवत कथा का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं वो भी कहते हैं। जितनी भी तरह के पाप हैं, जितनी भी तरह के पाप कर्म हैं, कष्ट हैं, वो सारे के सारे इस भागवत कथा को मात्र सुनने से समाप्त हो जाते हैं। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम गोकर्णोपाख्यान की बात करेंगे, जिसमें गोकर्ण महाराज की कथा आपसे डिस्कस करेंगे। गोकर्ण महाराज की कथा थोड़े से विस्तार में, बड़ी आनंददायक, बड़ी अच्छी कथा है, आपसे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और आपको संक्षिप्त रूप में समझाएंगे। ये गोकर्णोपाख्यान है। ओम श्री गुरुवे नमः। Oh